गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं करेंग पे एरे रिवर्स का प्रॉब्लम को। ओके, जो कि हम लोग सी लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या मिला हुआ है हम लोग को। ठीक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इसका टॉपिक क्या दिया हुआ है, एरे रिवर्स। अब स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ वो समझते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पे गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, रिवर्स इट। हम लोग को एक गिवन एरे मिल रहा है जिसका साइज एन होगा, इसको रिवर्स करना। गॉट इट। यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम्पल, इफ एरे ए डबल आर इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, आफ्टर रिवर्सिंग इट द एरे शुड बी ए डबल आर 5 4 3 2 1। यानी कि जो पहले इंडेक्स पे डेटा था वो कहाँ चला गया, लास्ट इंडेक्स पे। और जो सेकेंड इंडेक्स पे था वो लास्ट सेकेंड इंडेक्स पे चला गया, और बीच वाला बीच ही में रहा। तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। यहां पे इनपुट में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर एन डिनोटिंग द साइज ऑफ द एरे। द नेक्स्ट लाइन कंटेन एन स्पेस सेपरेट इंटीजर डिनोटिंग द एलिमेंट ऑफ द एरे। अब देखो यहां पे जो बोला जा रहा है इनपुट में, वो इनपुट यहां पे लिया जा चुका है पहले से। एक एन वेरिएबल नम नाम का वेरिएबल बना है जिसमें यूजर से यह पूछा जा रहा है कि एरे का साइज क्या होगा। ओके, अब जो भी साइज का आ रहा है उसी साइज का एरे का ब्लॉक को क्रिएट कर रहा है मैलॉक की मदद से, यानी कि डीएमए वाला वेरिएबल क्रिएट हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक फोर लूप लगा। फोर लूप में क्या है, एसकेनफ लिखा हुआ है, कॉमा लगा के ए डबल आर प्लस आई लिखा हुआ, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको देखे थे कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। गॉट इट। तो जो भी इसमें लिखा हुआ कोई हम लोग को चेंजेस नहीं करना, जैसे जो है वैसे ही रहने देना। बस हम लोग को जो जितना बोला गया करने के लिए वही करेंगे। तो हम लोग को बोला क्या गया है कि एरे है, उसमें डेटा भी आ चुका है, उसको आपको रिवर्स करना। गॉट इट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एरे मिला हुआ है उसको रिवर्स करेंगे। ओके, तो यहां पे बोला क्या, राइट द लॉजिक टू रिवर्स द एरे। तो यहां पे हम लोग को लॉजिक लिखना है किसका, रिवर्स करने का एरे का। चलो ठीक है, नीचे में क्या लिखा हुआ है, फोर लूप आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा, आई चल रहा नम तक, और जो एक एक वैल्यू है उसको प्रिंट कराते जा रहा। लेकिन प्रिंट करते वक्त यहाँ पे डी रेफरेंसिंग किया जा रहा। गॉट इट। तो इसमें हम लोग को कोई भी चेंजेस नहीं करना, ना इनपुट लेना है ना आउटपुट देना। बस हम लोग को लॉजिक लगाना है कौन सा, कि एरे को रिवर्स कर दे। गॉट इट। तो देखो हम लोग लॉजिक कैसे लगाएंगे कि मान लो एरे का वैल्यू कितना है, 6 है। टोटल एरे का वैल्यू क्या है, 6 है। तो हम एरे को चलाएंगे 3 बार। एरे का वैल्यू 6 है तो चलाएंगे कितनी बार, 3 बार। क्यों 3 बार चला रहे ये समझते हैं। देखो एरे को रिवर्स करना आसान तब होता है जब हम लोग को स्वाइपिंग करना आता है। आपको स्वाइपिंग करना आता है तो रिवर्स करना आसान हो जाएगा। क्यों, हम लोग ये देखते हैं। हम बोले क्या कि मेरे एरे का साइज कितना है, 6 है, तो हम लूप को चलाएंगे 3 बार। मतलब कि जितना भी साइज होगा उसका आधा बार लूप को चलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, स्वैपिंग किए। स्वैपिंग कैसे करेंगे, बोलेंगे जो जीरो इंडेक्स का डेटा है उसको रख दो लास्ट इंडेक्स पे, और जो लास्ट इंडेक्स का डेटा है उसको रख दो जीरो इंडेक्स पे। अब बोलेंगे वन इंडेक्स का डेटा लास्ट सेकेंड इंडेक्स वाले से क्या कर दो, स्वैप कर दो। ऐसे ही करके हम लोग ये करते जाएंगे, स्वैपिंग करते जाएंगे। अब मान लीजिए कि 7 डेटा है हमारे पास, कितना है, 7 आर्गुमेंट है। तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी चलेगा लूप 3 तक। 2 से डिवाइड करेंगे तो लूप चलेगा 3 तक। अब बीच वाले डेटा को तो स्वैप करने की दरकार ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका एग्जैक्ट पोजीशन वही है, जैसे यहां पे आप लोग देख भी सकते हैं। गॉट इट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करने का लॉजिक बनाएंगे। लॉजिक बनाने के लिए हम लोग लूप लगाएंगे। लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहले तो हमको कोई वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल ले लिए एक्स, इसका वैल्यू दे दिए 0। क्या दे दिए, इसका वैल्यू 0 दे दिए। और एक्स को कहां तक चला रहे हैं, नम डिवाइडेड 2। अब नम का वैल्यू 7 है तो डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और एक्स को हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेस देन तक चलाएंगे। गॉट इट। अब बोल दिए एक्स प्लस प्लस, चलो ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग तो जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स के डेटा को एक्सेस कर लिया, आधा तक कर लिया एक्सेस, लेकिन लास्ट से कैसे एक्सेस करें। ठीक है, तो हम लोग बोले क्या कि हम लोग कुछ
इसके लिए चाहे तो एक और वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि एक और वेरिएबल बनाना होगा तो हम लोग और एक वेरिएबल कौन सा बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई वेरिएबल बना हुआ तो उसको भी हम लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाए और आई के अंदर क्या रख रहे हैं, आई के अंदर हम लोग रख रहे हैं num-1। क्या रख रहे हैं, num-1। ये क्यों रख रहे हैं ये समझना है। नम का वैल्यू क्या होगा, एरे का जो साइज है वो नम का वैल्यू होगा, लेकिन एरे का जो साइज है उससे -1 लास्ट इंडेक्स कहलाता है। तो हम लोग -1 कर दिए तो लास्ट इंडेक्स हमको मिल गया। अब बोलेंगे कि इसको लास्ट में क्या करो, आई को माइनस माइनस करते जाओ। क्यों माइनस माइनस कर रहे हैं, कि जैसी एक्स का वैल्यू बढ़ेगा वैसी आई का वैल्यू कम जाएगा। अब हमको स्वैपिंग करना, ठीक है। अब स्वैपिंग करने के लिए भी हमको एक वेरिएबल चाहिए, हम लोग थर्ड वेरिएबल का यूज करके स्वैपिंग करेंगे तो एक वेरिएबल चाहिए, वो भी बना लेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग ऊपर ही में यहीं पे एक वेरिएबल बना लिए, इंट टेम्प, टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लिए। अब हम बोलेंगे क्या, कि हमारे पास एक एरे है जिसका नाम क्या है, ARR। उसके डेटा को रख दो टेम्प में, तो रखेंगे TEMP, टेम्प। टेम्प में असाइन करो, क्या असाइन करो, तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का, यानी कि 0 इंडेक्स का डेटा रख दो इस पे, चलो ठीक है। अब बोलेंगे क्या, कि ARR स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, इस पे हमको जो रखना है वो लास्ट इंडेक्स का डेटा रखना, तो वो रखेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट आई। आई का वैल्यू क्या है, जो लास्ट इंडेक्स है वो है शुरुआत में, तो हम लोग रख दिए, ठीक। और जब लास्ट इंडेक्स का वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे रखा जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे रखा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट इंडेक्स पे 0 इंडेक्स वाला डेटा रख देंगे। तो बोलेंगे क्या, ARR स्क्वायर ब्रैकेट आई, इसके अंदर स्टोर करना, क्या स्टोर करना, टेम्प को। क्यों टेम्प स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि टेम्प ही के अंदर हम लोग डेटा रखे थे, किसका डेटा रखे थे, 0 इंडेक्स का। गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं है होगा यहां तक। तो ये मेरा लॉजिक था, बस इतना ही साइज का लॉजिक था। अब इससे क्या हुआ कि हम लोग रिवर्स तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम एफिशिएंट हो गया। क्यों एफिशिएंट हो गया, अब मान ले कि एरे का साइज है 100, तो ये चलेगा 50 बार, तो 50 बार तो कम चल रहा है ना। एक बार चलने में कुछ समय लेगा, तो 50 बार चल रहा तो उसमें भी कुछ समय लगेगा। 100 बार चलेगा तो डबल समय लगेगा, लेकिन हम लोग 50 बार कम कर रहे, तो आधा समय तो बच जाएगा ना। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कोड को रन करके देख सकते हैं, तो चलो रन कर लेते हैं। हम लोग रन किए, यहाँ पे 3 टेस्ट केस आए, तीनों का तीनों टेस्ट केस क्या हो गए, पास हो चुके। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सबमिट कर सकते हैं बिंदास। तो हम लोग इसको सबमिट कर दिए। टोटल 8 केस टेस्ट केस है, एटो का एटो टेस्ट केस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।